हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोबर से कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मैं आज आपको 6 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो गोबर से किए जाते हैं। तो देखो, गोबर को तो सब जानते हैं कि गोबर क्या होता है। जो जो काव और बफेलो होते हैं उनका मल पदार्थ होता है गोबर। जो गांव में रहते हैं वो तो लोग तो जानते होंगे कि गोबर क्या आता है। ठीक है, सिटीज़ वाले लोग भी जानते ही है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट बिजनेस है बायो गैस प्लांट का, जो गोबर से किया जाता है। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, यह बड़ा निवेश वाला मतलब व्यवसाय है बायोगैस प्लांट, जिसमें आप बायोगैस और जैविक खाद्य का उत्पादन कर सकते हैं। किससे? गोबर से। गोबर से बायोगैस प्लांट में, जिसमें आप बायोगैस बायोगैस और जो जैविक खाद आता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोगैस प्लांट में। दूसरा बिजनेस एक अच्छा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है बायोगैस प्लांट। दूसरा बिजनेस आप कर सकते हो गोबर से वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद। वर्मी कंपोस्ट तो देखो, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जो गोबर और केचुए आते, जो केचुए केचुए आते ऐसे मतलब छोटे छोटे देखे होंगे अपने, इल्ली से लंबे लंबे ऐसे से चलते थे, जिसे गाँव की भाषा में अच्छी कुछ बोलते हैं उसे। जो कि जिसे हम कि जो केचुए आते हैं और गोबर, इन दोनों की मदद से जैविक खाद बनाकर बेचा जा सकता है। शहरों में जैविक खाद की मांग बढ़ रही है अभी के टाइम में शहरों में। इसमें क्या होता है, जो केचुए होते हैं ना, केचुए को नीचे से ज़मीन में सब बनाया जाता है। 8 से उनकी 1 1 फीट की दीवार उठाई जाती है, फिर उसमें नीचे केचुए को डाला जाता है और उसके ऊपर से गोबर डालकर उसे पैक कर दिया जाता है, और फिर ऐसा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। तो एक बिजनेस है वर्मी कंपोस्ट। थर्ड है अपना गोबर के उपले। गोबर के उपले, यह एक कम लागत वाला व्यवसाय है, जिसे ऑनलाइन दी थी। गोबर के जो उपले की डिमांड ऑनलाइन बहुत है। जब आप देखोगे ना, जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पर इसकी मार्केटिंग बहुत ही तगड़ी। वहाँ पर जो उपले होते हैं ना, बहुत ही हाई प्राइस में बिके जाते हैं। तो ये गोबर का उपला एक अच्छा बिजनेस है। फोर्थ हो गया है, जैसे फोर्थ में बहुत से जैसे मान लेते हैं अदर प्रोडक्ट्स जैसे हो गए, जिसमें हम बात करेंगे जो दीपक होते हैं, जो दिए जलाते हैं, अनुकूल दीपक। तो एक तो वो हो गया दिए। फिर जो अगरबत्ती होती है वो भी गोबर से बनाई जाती है। अगरबत्ती होगी ये। फिर हैंडीमेड पेपर और कैरी बैग, और ऐसी कई चीज़ें बनाई जा सकती है जो गोबर से, और जो गोबर से पर्यावरण को मतलब सुधारती है। फिफ्थ है गोबर पेंट। गोबर पेंट, देखो, गोबर से आप इको फ्रेंडली पेंट बनाने का व्यवसाय भी एक अच्छा विकल्प है। इको फ्रेंडली पेंट। सिक्स्थ है गोबर का पाउडर। गोबर पाउडर, और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखो, जो गोबर का पाउडर होता है, इसके बाहर जो बाहर वाली कंट्री होती है, गोबर की पाउडर की जो डिमांड है बाहर वाली कंट्री में बहुत है। तो आप क्या कर सकते हैं, गोबर को सुखाकर पाउडर के रूप में कई देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निर्यात किया सकता है जहाँ इसकी भारी मांग है। तो गोबर का पाउडर भी एक अच्छा बिजनेस है। तो मैंने यहाँ ये 6 बिजनेस आपको बताए जो गोबर से किए जा सकते हैं। पहला है बायोगैस प्लांट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, तीसरा है गोबर के उपले बनाकर बेचना, फिर तीसरा है बहुत सारे अदर प्रोडक्ट जैसे दीपावली के दिए, अगरबत्ती, हैंडीमेड पेपर या कैरी बैग जैसे हो सकते हैं। फिर फिफ्थ मैंने आपको बताया था गोबर पेन, आप इससे इको फ्रेंडली पेंट बना सकते हैं। फिर मैंने सिक्स्थ बताया था गोबर पाउडर, गोबर को सूखा कर पाउडर तैयार करना और उसे बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करना।
दोस्तों मैं ये तो 6 बिजनेस हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक छोटी शुरुआत करना है, आपको इसे स्टार्ट करना है। तो पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी आप इन 6 में से किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो गोबर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको करना है प्लानिंग, यही कि या एक योजना बनाना है। क्या बनाना है? योजना बनाना है या प्लानिंग करना है कि सबसे पहले यह तय करें कि आपको कौन सा उत्पाद बनाना है। आपको ये करना है कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कि मुझे उपले बनाना है, मुझे अगरबत्ती बनाना है, मुझे वर्मी कंपोस्ट बनाना है। आप पहले ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और आप इसे किस पैमाने पर काम करना चाहते हो, और आप किस पैमाने पर काम करना चाहते हो, पहले ये एक योजना बनाएं। ठीक है। सेकंड बात आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग नहीं होगी ना तो आपका माल नहीं बिकेगा। तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, देखो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें समझे, और जो आपके कस्टमर होते हैं, जो कस्टमरों की पसंद और ज़रूरतों को समझे, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी। जो आपके कॉम्पिटिटर से, आप जहाँ भी इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, सिटी में हो या विलेज में हो, वहाँ के आसपास जो आपका कॉम्पिटिटर्स है उसे समझे कि वो किस प्रकार का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है और उसे मार्केटिंग क्या करता है, कैसे क्या करता है, ये पूरा समझे। अपने कस्टमर की डिमांड समझे, अपने कस्टमर की ज़रूरतें और उनकी पसंद को समझे। ठीक है। थर्ड चीज़ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। देखो, आपको तय करना है कि आप कितना निवेश करना है, आपको कितना निवेश करना है, और आपके सब्सिडी लोन लेने की आवश्यकता है कि नहीं। मतलब आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, ये नॉर्मली बिजनेस है, गोबर से होने वाले, तो इसमें ज़्यादा मतलब पैसा नहीं लगता। तो आप जाहिर सी बात है, आपके पास अगर हुआ तो आप अपने पास से स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर आप लोन या ले सकते हो बैंक से। ठीक है। फोर्थ चीज़ ये कि देखो, इन पैसा तो इसमें तो नॉर्मली देखो, आपको लैंड लगेगी, आपके पास जगह होना चाहिए, फिर वर्कर्स भी लगेंगी। तो इन चीज़ों में आपका पैसा खर्च होगा। मतलब नॉर्मली होगा इतने, मतलब गोबर में इतना पैसा नहीं लगता है गोबर के बिजनेस में। ठीक है। फिर फोर्थ चीज़ है ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री। ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री, देखो, आप अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं, ऑफलाइन सीधे भी ग्राहकों को बेच सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहाँ पर इनकी बहुत डिमांड है गोबर के प्रोडक्ट्स की, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर भी बेच सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ 6 बिजनेस बताए थे मैंने आपको। बायोगैस प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, गोबरों के उपले, अदर प्रोडक्ट, अगरबत्ती, दिए, हैंडीमेड पेपर, ये वगैरह, और फिर आप गोबर पेंट या इको फ्रेंडली पेंट का उपयोग भी यूज मतलब का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। या फिर सिक्स वाला है गोबर पाउडर, गोबर को सुखाकर पाउडर बनाना और उसका बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करना। तो ये 6 बिजनेस है जो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप अगर आज विलेज में रह रहे हो, तो विलेज वालों को तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोबर आसपास के घरों से, मतलब आसपास के वहाँ से मिल ही जाता है। गाँव में तो गोबर अवेलेबल है ही, बट सिटी में आपको थोड़ा मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लगेगा, कि मतलब यहाँ से लाना वहाँ पहुँचाना, तो ये थोड़ा खर्चा आ सकता है। बट गाँव वालों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो ये बिजनेस कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि आपको भी एक छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस पैमाने पर आप काम करना चाहते हैं। फिर आपको मार्केटिंग देखनी होगी, अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना होगा, अपने कस्टमरों को समझना होगा। फिर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी होगी कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे जगह खरीदना है, मुझे फिर ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में आएंगी। फिर या फिर आपको बात करें बिक्री की, आपको ऑनलाइन बिक्री भी करना है, ऑफलाइन बिक्री भी करना है। ऑफलाइन बिक्री के प्लेटफॉर्म बहुत सारे, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जहाँ इनकी बहुत डिमांड है गोबर के प्रोडक्ट्स की, और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं डायरेक्ट फेस टू फेस। ठीक है। थैंक यू।